अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए रब, हमें इत्तफाक और इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख। आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे कि एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए शहबाज शरीफ को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर कोर्ट लखपत जेल भेजने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को अदालत में पेश किया गया। लीगी रहनुमा ने कहा, नैब का सवालनामा पुराना है, उसका जवाब दे चुका हूं। मैं 26 अक्टूबर 2018 को तमाम चीजें नैब को दे चुका हूं। नैब के तफ्तीशी अफसर हकाइक के बरक्स बातें कर रहे हैं। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि 2018 में तहकीकात आशियाना और रमजान शुगर मिल्स में मुकम्मल की थी। एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ के जुडिशल रिमांड का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। मुलजिम को सेंट्रल जेल में जुडिशल कस्टडी में रखा जाएगा। मजीद जानेंगे नबील नकवी से। नबील, तहरीरी फैसले में मजीद क्या लिखा गया है? लाहौर की एहतसाब अदालत ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। फैसले के मुताबिक मुलजिम को सेंट्रल जेल जुडिशल कस्टडी में जो है वो रखा जाएगा, जबकि अदालत ने मुलजिम शहबाज शरीफ को 27 अक्टूबर की सुबह 8 बजे दोबारा पेश करने का जो है तो हुक्म भी जारी कर दिया गया। अदालत ने नैब की जानिब से जो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी वो मुस्तरद करते हुए शहबाज शरीफ को जो है जेल भेज देगा। जब आगे केस की समाअत शुरू हुई तो अदालत नैब की जानिब से 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, जिसके में नैब तफ्तीशी अफसर ने कहा था कि शहबाज शरीफ को सवालनामा दिया है और शहबाज शरीफ ने कहा है अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो मेरा ही नुकसान होगा। नैब अफसर ने अदालत को बताया कि ये बात अदालत में कही जा चुकी है कि मैं जवाब नहीं दूंगा, जबकि तफ्तीशी अफसर ने यह भी बताया कि शहबाज शरीफ को मुख्तलिफ अकाउंट दिखाकर जो है वो सवाल जो है मांगे जाएंगे। जबकि शहबाज शरीफ का अदालत में कहना था कि जो सवालनामा नैब ने मुझे दिया है उसके जवाब में दे चुका हूँ। मैं कई सवालों का जवाब पहले भी सही। बहुत शुक्रिया नबील नकवी अपडेट करने के लिए। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा है कि शहबाज शरीफ पर एक ढेले की करप्शन साबित नहीं हो सकी। अवाम नालायक हुकूमत के खिलाफ FIR काट चुके, अब हुकूमत के पास FIR काटने के सिवा कोई और काम नहीं। ऐसी सिलेक्टेड नालायक नाअहल हुकूमत के खिलाफ FIR काट चुकी है, तो अब इनके पास FIR काटने के अलावा और कुछ भी नहीं है। और आप ये देखें कि जो साफ पानी का नैब ने रेफरेंस दायर किया शहबाज शरीफ का बंद करने का केस, यही वो केस है जिसमें 126 दिन नैब ने और जो बाद में वो जुडिशल हुए वो हिरासत में रहे। तो जो ये उनको साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि बतौर वजीर आला उन्होंने करप्शन की है, तो वो किधर गई करप्शन? आज तस्लीम कर लिया है कि एक ढेले की करप्शन उन पर साबित नहीं हुई। और यही मौकफ था शहबाज शरीफ का पहले दिन से कि अगर एक ढेले की करप्शन साबित हो जाए तो वो सियासत छोड़ देंगे। तो वो लोग जो उस वक्त उनको ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि वो करप्ट हैं और जो एहतसाब का ढोल बजा रहे थे, मसनूई एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे थे, आज उस हुकूमत का, उस सिलेक्टेड हुकूमत का और उस सिलेक्टेड वजीर आजम का ढोल बज रहा है। सच न्यूज बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाका नबासी ने कहा है कि नैब अब तक फैसला नहीं कर सकी। केसेस हैं क्या? जहां वफाक सूबों पर हमला आवर हो वहां इंसाफ कहां मिलेगा? सूबे का वजीर आला कहता है हमें कुछ मालूम नहीं। साफ ना रहे, कानून की कोई हैसियत ना हो, वो मुल्क नहीं चलता। जहां पर वफाक सूबे पर हमलावर हो, कल कैप्टन सफदर साहब को तो जमानत मिल गई, लेकिन IG पुलिस को जमानत कौन देगा? उसकी बात कौन सुनेगा? कौन सी अदालत सुनेगी? क्या वो अदालत में जाने के काबिल भी है या नहीं है? सूबे का चीफ मिनिस्टर कहता है कि हमारा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। अब गिरफ्तारियों का सीजन 2 शुरू होने वाला है। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने पेशगोई कर दी। कहते हैं हम गिरफ्तारियों के सीजन 2 के लिए तैयार हैं। कुछ लोग कहते हैं गल वध गई है, मैं कहता हूं गल मुक गई है। अब जब ये हुकूमत पिट चुकी है तो गिरफ्तारियों का सीजन 2 शुरू होने वाला है। हम गिरफ्तारियों के सीजन 2 के लिए भी ये तैयार हैं। इनसे ना हमारे हौसले पस्त होंगे,
نہ ہماری جدوجہد پہ کوئی فرق پڑے گا. جتنے جھوٹے مقدمے بنیں گے اتنی ہماری تحریک کو زیادہ ایندھن ملے گا, اتنے زیادہ لوگ لانگ مارچ میں شریک ہوں گے. پہلے کہا جاتا تھا یہ کمپنی نہیں چلے گی, اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کمپنی پٹ چکی ہے. اس کمپنی میں جتنا پٹرول ڈالا جائے گا وہ اس کو مزید آگ لگائے گا. کچھ لوگ کہتے تھے گل ود گئی ہے, میں کہنا چاہتا ہوں کہ گل مک گئی ہے. ماں سے فریاد کرنا جرم ہے تو جرم کرتے رہیں گے, لیگی رہنما محمد صفدر کا اعلان. کہتے ہیں FIR کٹوانے سے ڈرنے والا نہیں ہوں, جاہل مجھے مزارات کا تقدس سمجھا رہے ہیں, مادر ملت اور نواز شریف کا پیغام لے کر چلوں گا. لگایا ووٹ کو عزت دو, میں نے کہا ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو. پھر میں نے کہا جن لوگوں نے مادر ملت کو غدار کہا تھا ان کو بھی پیغام دوں. میں نے کہا مادر ملت زندہ باد, مادر ملت زندہ باد, مادر ملت زندہ باد. اس میں غلط کام کیا ہے؟ میں ہر 18 اکتوبر کو مادر ملت کے مزار پہ جا کر مادر ملت زندہ باد کہوں گا. مادر ملت کا الیکشن چوری کیا اور اس چوری کے نتیجے میں ہمیں آدھا ملک گوانا پڑا. میں نے کہا بابا قوم 2018 میں بھی الیکشن چوری ہو گیا ہے, اللہ کے آگے دعا کرو کہ خدا اس ملک کو سلامت رکھے اور قیامت تک سلامت رکھے. اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی میڈیا ٹاک کے دوران سائرن بجاتے پولیس گاڑیوں کی انٹری سے ہلچل مچ گئی. شاہد خاقان عباسی بولے آج پولیس کی گاڑی آتی ہے تو سارے لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں. معیشت کیسے تباہ ہو گئی ہے. آج یہ ملک کے مسائل ہیں, پولیس کی گاڑی آتی ہے سارے مڑ کر دیکھتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ اپوزیشن کی حکومت کے مخالف جلسوں کے لیے حکمت عملی پر مشاورت کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے گی. مہنگائی کے خاتمے کے لیے حکومتی اقدامات اور نتائج کا جائزہ لیا جائے گا. کابینہ کو گندم اور چینی کی درآمد کے حوالے سے صورتحال کے مطابق آگاہ کیا جائے گا. مہنگائی کے خاتمے کے حوالے سے حکومتی اقدامات اور نتائج کا جائزہ لیا جائے گا. وزیر اعظم کابینہ کو ٹائیگر فورس کی ذمہ داریوں سے متعلق بھی اعتماد میں لیں گے, جبکہ کابینہ کو کورونا کے پھیلاؤ کی صورتحال اور اقدامات پر بریفنگ دی جائے گی. ایجنڈے میں گن اینڈ کنٹری کلب کی عارضی مینجمنٹ کمیٹی کی تشکیل کی منظوری اور سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی کے CEO کی تقرری کی منظوری شامل ہے. کابینہ ادارہ جاتی اصلاحات کمیٹی کے 7 اکتوبر کے فیصلوں اور اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 14 اکتوبر کو ہونے والے فیصلوں کی تصدیق کرے گی. خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. پیپلز پارٹی کی میزبانی میں ہوا, یہاں تو نواز شریف صاحب نے تقریر کر لی لیکن کراچی میں نہیں کرنے دی گئی یا نہیں کی گئی. اب جو کوئٹہ میں ہونے جا رہا وہاں نواز شریف صاحب تقریر کریں گے یا مولانا فضل الرحمان کی میزبانی ہونے والے جلسے میں نہیں کر پائیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو میں واضح طور پہ کر دوں, یہ کل کسی جگہ کے اوپر ذرائع سے خبر بھی چل رہی تھی. یہ وہی ذرائع ہیں جنہوں نے کراچی میں سے کیپٹن صفدر کو اریسٹ کرایا تھا تاکہ آپس میں اس قسم کی غلط فہمیاں یا دراڑیں آئیں. لیکن میں ان کو بھی ایک صاف پیغام دینا چاہتی ہوں کہ یہ بے وقوفانہ حرکتیں چھوڑ دیں, اس سے نقصان آپ کو ہوتا ہے. کیا تھا کہ وہ تقریر آپ کو, کیونکہ اگلی اور اب کورونا کا ذکر کریں تو کورونا مزید 14 جانیں لے گیا. 24 گھنٹوں میں 625 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے. ملک بھر میں کورونا وائرس کے فعال کیسز کی تعداد 9461 ہو گئی ہے. کورونا مزید 14 زندگیاں لے گیا. 24 گھنٹوں میں 625 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے. ملک بھر میں کورونا وائرس کے فعال کیسز کی تعداد 9461 ہو گئی.
बढ़ती लापरवाही से मुल्क भर में एक बार फिर कोरोना केसेस में इजाफा होने लगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 625 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद 3,24,084 हो गई। मुल्क में फाल केसेस की तादाद में गुज़श्ता 24 घंटों में इजाफा हुआ है, जिसके बाद फाल केसेस की तादाद 9,461 हो गई। सिंध में मरीजों की तादाद 1,42,134, पंजाब में 1,01,760, खैबर पख्तूनख्वा में 38,708, बलोचिस्तान में 15,704, आजाद कश्मीर में 3,507 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,084 तादाद हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 14 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 6,673 हो गई। वफाकी वजीर असद उमर ने एक बार फिर लॉकडाउन का इशारा देते हुए कहा कि कोरोना एसओपीज पर गैर जिम्मेदारी के नताइज आना शुरू हो गए हैं। ये रवैया ना बदला तो जाने के साथ रोजगार भी खो देंगे। वफाकी वजीर असद उमर ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर कोरोना सूरत हाल से कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते कोरोना से यौमिया अमवात औसतन 12 थी। गुज़िश्ता चंद हफ्तों के मुकाबले में अमवात में ये 140% इजाफा है। हम इज्तमाही तौर पर एसओपीज को नजरअंदाज करके फाश गलती कर रहे हैं। असद उमर का मजीद कहना था कि कोरोना एसओपीज पर गैर जिम्मेदारी के नताइज आना शुरू हो गए हैं। और महंगाई से आजिज आवाम के लिए अब इलाज भी मजीद महंगा हो गया है। अद्वियात की कीमतों में एक बार फिर इजाफे से आम शहरी की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। मजीद जानेंगे कामरान चौधरी से। कामरान, बताएगा अद्वियात की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया? जी बिल्कुल मानूर, गुज़श्ता रोज जो है वो हुकूमत की जानिब से एक नोटिफिकेशन की खबर जो है वो गर्दिश में आई। मीडिया में खबर चलने के बाद दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स पर जो है वो उन अद्वियात की कीमतों में इजाफा भी कर दिया गया। ताहम कुछ ही देर के बाद वजारत सेहत और मुतलका वजारतों की जानिब से, मुतलका हुकाम की जानिब से उस खबर की तरदीद भी कर दी गई। लेकिन इस वक्त मैं इस्लामाबाद के एक सरकारी अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पे मुख्तलिफ मरीजों से जब मेरी बात हुई है और उनसे मैंने उन्हीं अद्वियात की कीमतों के बारे में मुख्तलिफ रेट्स जानने की कोशिश की है, तो उन अद्वियात की कीमतों में जो है वो इजाफा हो चुका है। बेशतर अद्वियात ऐसी हैं जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। यहाँ पे अगर मार्केट के अदादो शुमार में आपको बताऊं तो पैनाडॉल की टैबलेट जो सर दर्द की गोली है वो 10 से 12 रुपए का पत्ता हुआ करती थी 2018 में, और अब उसकी कीमत जो है वो 22 से 24 रुपए जो है वो मेडिकल स्टोर पे दस्तियाब है। इसी तरह से जो कीमती अद्वियात हैं जिनमें ज़ैबटिस के मरीजों के लिए जो वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है, उस वैक्सीन की अगर बात की जाए तो वो वैक्सीन 350 रुपए से लेकर 550 रुपए तक जो थी, और अब उसकी कीमत जो है वो 950 रुपए से लेकर 1150 रुपए तक जो है वो पहुंच चुकी है। तो मुख्तलिफ अद्वियात ऐसी हैं जो जान बचाने वाली हैं, जो आम मरीज इस्तेमाल करता है। महंगाई की चक्की में भी एक तरफ पिस रहे हैं लोग और दूसरी जानब अद्वियात की कीमतों में इजाफे की वजह से शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे मुख्तलिफ मरीजों से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि खान साहब ने जो वादे किए थे वो वादे आम आदमी को रिलीफ के थे, लेकिन उसके बदले में जो हमें मिल रहा है वो ये है कि आए रोज जो है वो अशिया खुर्दोनोश की कीमतों के साथ। मज़ीद जान लेते हैं वकार हुसैन से। जी वकार। जी बिल्कुल, मुल्क में चीनी और आटे की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से शहरी परेशान थे ही। अब हुकूमत की जानिब से अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान है और अद्वियात की कीमतों में 25 से 30% तक इजाफा कर दिया गया है। इन अद्वियात में जान बचाने वाली अद्वियात, इसके अलावा जिगर, कैंसर और शुगर से मुतल्लिक जितनी भी अद्वियात हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। 2 माह में दूसरी बार अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। इससे पहले 94 अद्वियात की कीमतों में 260% तक इजाफा किया गया था, जिसकी वजह से शहरियों की जानिब से हुकूमत पर शदीद तनकीद की जा रही थी और हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा था कि वो अद्वियात की कीमतों में इजाफा फौरी तौर पर वापस ले। लेकिन हुकूमत की जानिब से अद्वियात की कीमतों में कमी करने के बजाय दोबारा कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। शहरियों का ये कहना है कि मुल्क में आगे महंगाई की शदीद लहर है, आटा भी महंगा है, चीनी भी महंगी है, इसके अलावा खाने पीने की जितनी भी अशिया हैं उनकी कीमतों में इजाफे की वजह से वो परेशान हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से मुल्क में शदीद महंगाई की लहर पैदा होने का खदशा है। जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि शहरियों की जानिब से हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा है कि वो अद्वियात की कीमतों में फौरी तौर पर इजाफा वापस ले, ताकि उनकी जिंदगी सही। बहुत शुक्रिया वकार हुसैन अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं कि शायकीन क्रिकेट हो जाएं तैयार। कोरोना के तवील लॉकडाउन के बाद मुल्क में एक बार फिर बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की वापसी। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई, जो शाहीनों के साथ 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलेगी। जिम्बाब्वे टीम के खिलाड़ी 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में करंटीना में गुजारेंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का आगाज
30 अक्टूबर से रावलपिंडी स्टेडियम में होगा। दूसरा वनडे 1 नवंबर, तीसरा वनडे 3 नवंबर को रावलपिंडी स्टेडियम में ही खेला जाएगा। 5 नवंबर को जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम लाहौर पहुंचेगी। 7 नवंबर को पहला T20, 9 नवंबर को दूसरा और 10 नवंबर को आखिरी T20 मैच होगा। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम 12 नवंबर को अपने वतन वापस रवाना होगी। इससे कबल जिम्बाब्वे के चेयरमैन और MD क्रिकेट सीरीज के लिए पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। दोनों हुक्काम की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह से मुलाकातें भी होंगी। सच न्यूज में वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, भारत के जेर कब्जा जन्नत नजीर वादी कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी है। काबिज फौज ने जिला शुपियां में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में मजीद 2 मजलूम कश्मीरियों को शहीद कर दिया। मकबूजा कश्मीर में आपको बताएं कि भारत का कब्जा जारी है। फौज की रियासती दहशतगर्दी में काबिज फौज ने जिला शुपियां में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में मजीद 2 मजलूम कश्मीरियों को शहीद कर दिया। मोदी हुकूमत का आजादी इजहार राय पर घिनौना वार। कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियां दुनिया को क्यों बताएं। श्रीनगर में मशहूर अखबार कश्मीर टाइम्स का दफ्तर सील, मुलाजमीन को काम करने से रोक दिया गया। काबिज भारत से सच हस्म न हुआ, सहाफियों से आजादी इजहार राय का हक भी छीन लिया गया। कश्मीर में होने वाले इंसानी हुकूक की पामालियां दुनिया के सामने लाने पर मोदी सरकार आग बगोला हो गई। मकबूजा जम्मू कश्मीर के सबसे पुराने अंग्रेजी रोजनामा कश्मीर टाइम्स का श्रीनगर में दफ्तर सील कर दिया गया। मोदी की पालतू पुलिस ने अखबार के दफ्तर पर छापे लगा दिए और कोई वजाहत तक देने की जहमत गवारा न की। अफगानिस्तान का अमन एक बार फिर दुश्मनों के निशाने पर आ गया। सूबा वर्दक में सड़क किनारे बम धमाका 9 शहरियों की जान ले गया। मरने वालों में खवातीन और बच्चे शामिल हैं। पाकिस्तान ने अजरबैजान में अमन-ओ-अमान की मखदूस सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने आजादी हम मनसब का दौरा करने के लिए पाकिस्तान को दावत भी दी। वजीर खारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने अजरबैजान के वजीर खारिजा के साथ टेलीफोनिक राबता किया। इस दौरान 2 तरफा ताल्लुकात, अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान पाई जाने वाली कशीदगी समेत बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने अजरबैजान में अमन-ओ-अमान की मखदूश सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। आर्मीनिया की जानिब से अजरबैजान की आबादी पर गोलाबारी की मजम्मत भी की। शाम के सूबे दीर जोर में अमरीकी फौजियों के काफिले के रास्ते में बम धमाका हुआ। इलाके में खतरे के सायरन बजने लगे। शाम में अमरीकी फौजियों के काफिले के रास्ते में धमाका। अमरीकी फौजियों के काफिले को अल अमर तेल स्क्वायर जाते हुए निशाना बनाया गया। धमाके के बाद खतरे के सायरन गूंज उठे। धमाके के नतीजे में 2 आम शहरी शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इमदादी कार्रवाइयों के बाद अमरीकी फौजियों ने इलाके को घेरे में ले लिया। बम धमाके से किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।